Hi everyone, this is Mamta, I'm tarot card reader and numerologist. So hello Leo यानी कि सिंह राशि। तो आज का वीडियो रहेगा नो कॉन्टेक्ट के ऊपर। अगर आप अभी नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में चल रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर से देखिएगा। आपको इसमें डिटेल में जानकारी मिलेगी सिचुएशन के रिलेटेड, साथ ही में गाइडेंस भी मिलेगा इस सिचुएशन के रिलेटेड। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, जिस रिश्ते के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो उस रिश्ते की आपके लिए उस रिश्ते की आपके लिए फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में आपके बगैर, उनके इरादे क्या है, आपसे जुड़ना चाहते हैं 20 से 30 अगस्त 2026 में, या आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आपकी भी एनर्जी क्या है इन सारी सिचुएशन में, ये सब कुछ हम जानेंगे। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप हस्बैंड वाइफ है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आप कोई भी रिश्ते में है जहां पर आप लोगों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। रीडिंग अच्छी लगती है तो इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। चलिए जुड़ी रही मुझसे, थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर लियो यानी सिंह राशि। लियो और लियो के रिश्ते में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन चल रहा है। लियो के रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है लियो के लिए? लियो के रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है? 20 से 30 अगस्त 2026 में लियो से जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? प्लीज सजेस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। लियो की रिलेशनशिप की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या है, एक्टिविटी क्या चल रही है, इंटेंशंस क्या है 20 से 30 अगस्त 2026 में? लियो से जुड़ना चाहते हैं या लियो से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? लियो की भी एनर्जी क्या है इस नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन सिचुएशन में? प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। लियो, यहाँ पर तो कहीं पर सबसे पहली जो एनर्जी है वो ये है कि भाई इस रिश्ते में बहुत कुछ हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में, क्योंकि कहीं पर ये रिश्ता ही भगवान ने बनाया हुआ रिश्ता है। काफी सारा पोटेंशियल है, बहुत कुछ अच्छा है आप लोगों के रिश्ते में। यानी आप लोगों का रिश्ता कैसे स्टार्ट हुआ, पहले तो नॉर्मल से चालू हुआ, एक नॉर्मल कैजुअल रिश्ते से, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों का रिश्ता बहुत बढ़ता गया है, घट्ट होता गया है, यानी इतना डीप हो गया है अभी कि भले आप लोग नो कांटेक्ट में है, बट आपके दिल में जो कोई बसा है वो इनके लिए आप हो और आपके लिए ये है। तो ये है, अभी क्या है कि इन्होंने बहुत बार कोशिश की आपसे बातचीत करने की, प्यार से बातचीत करने की, प्यार से सुलझाने की, लेकिन कई बार आपने इनको दाद नहीं दी। रीजन या तो आप कोई अलग रिश्ते में चले गए, या बातों को पकड़ के बैठे, या आप नाराज थे, इसलिए आपने इनको कभी भाव नहीं दिया। अभी इनका क्या है कि जिंदगी में अकेले पड़ चुके हैं, इनको ऐसे लग रहा है कि आपने मुझे ठीक से समझा नहीं, मेरी बातें नहीं समझी, वो इनको कहीं पर ऐसा लग रहा है। अभी जो है इन्होंने लाइफ में एक नई शुरुआत तो कर ली है, क्योंकि दिल भी अच्छा है, लाइफ में एक नई शुरुआत जो की है, नए प्यार की तरफ बोलो, काम करियर की तरफ, लाइफ में पूरी तरह से चेंज कर दी है आपके बगैर, तो उसमें ये कहीं पर काफी सक्सेस भी हो रहा है। अभी आपका क्या है कि आपकी लाइफ में भी कोई नया प्यार आ गया है, या आप भी लाइफ में खुश है, तो लेकिन अभी भी आपको इनका ऑब्सेशन है। कहीं पर आप ये भी मानते हैं कि हम दोनों के रिश्ते पे लड़ाई झगड़ा भी इसी वजह से हुआ बहुत ज्यादा, कि जहाँ पर एक खुशियों की बातें, खुशी नहीं मिल रही थी, टाइम स्पेंड करना नहीं हो रहा था एक दूसरे से, या शादी की बात थी, शादी के लिए फैमिली नहीं मान रही थी, जात पात अलग थी, कास्ट अलग थी, एज अलग थी, या कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता था, ये मैरिड रिश्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो वहां पर कहीं पर अभी भी आपको ये अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं आपको ये, क्योंकि आपका दिल भी बहुत अच्छा दिल है। जहां पर आप लोगों में एक शादी की बात है, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात है, दो फैमिली से मिल के जुड़ के एक रिश्ते की बात है, तो वहां पर एक समय बहुत अच्छा बीता, क्योंकि आप वो मान के बैठे थे कि भाई इस रिश्ते में ये सारी बातें होने वाली है, जिंदगी भर का साथ, फैमिली, बच्चे, ये सब कुछ होने वाला है। बट अभी कहीं पर सिचुएशन एकदम अलग हो चुके हैं। अभी भी आप कहीं पर किसी और रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, या काम करियर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, या कहीं पर आपको अभी भी फील होता है कि थोड़ा बहुत बात करना चाहिए,
थोड़ा बहुत बात करना चाहिए, क्योंकि आप कहीं पर इस रिश्ते को एक सोलमेट वाली फीलिंग फील करते हैं और कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी बहुत मेन रोल करती थी या गुस्सा था इस रिश्ते में। वो सारी चीज आप महसूस कर, अभी इनका क्या है, लाइफ में एक नई शुरुआत कर चुके हैं, लाइफ अच्छी भी चल रही है, आपको आपसे बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश की गई इनके तरफ से, बहाने बना बना के, बट आपने कहीं पर इनको रिस्पांस नहीं दिया। अभी वो अकेले पड़ गए हैं। अभी कहीं पर इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये इस रिश्ते में बहुत कुछ करना चाहते, बट आपकी तरफ से कोई इतना इतना रिस्पांस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप कहीं पर काफी इगोइस्ट है, आप बातों को पकड़ के रखते, ब्लॉक अनब्लॉक करते रहते हैं, अपनी बातों को पकड़ के रखते, वेरस ये काफी झुकते हैं। तो वहां पर इनको भी मालूम है कि आप इंतजार कर रहे हो, लेकिन ये कहीं पर आपसे कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं। मन की लड़ाई भी लड़ रहे बहुत सारी, कि कहीं पर इस रिश्ते में घर में पता चला, या कहीं पर दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट, दूसरे लोगों ने बहुत कुछ इस रिश्ते के लिए किया, इस वजह से ये रिश्ता कहीं पर अभी टूट गया है और ये रिश्ता जीरो हो गया है। रिकंसिलिएशन रियूनियन करना चाहिए नहीं करना चाहिए उनको समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल इनका ऐसा है कि भाई ये कहीं पर आपको छोड़ रहे हैं, आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। अभी सबसे पहला क्वेश्चन है कि 20 से 30 अगस्त 2026 में ये जुड़ना चाहते हैं नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी आपको छोड़ दिया है, ये जुड़ना ही नहीं चाहते, इसीलिए कहीं पर निकल चुके हैं। और कहीं पर फैमिली है, थर्ड पार्टी है, गुस्सा है, ईगो, प्राइड, ये सारी बातें भी आप लोगों में बहुत है, और यानी जितना प्यार है ना, डीप प्यार है, उतना ही ये सारी बातें भी है इस रिश्ते में। ईगो, एटीट्यूड, एक नहीं बहुत करना, दूसरे नहीं करना, थर्ड पार्टी होना, गुस्सा होना, घर में पता चलना, दूसरों की इन्वॉल्वमेंट, ये सारे टॉपिक भी बहुत सारे हैं। तो ये तो नहीं जुड़ेंगे, फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा है कि जुड़ेंगे। क्या चल रहा है इनके लाइफ में? इनके लाइफ में जो है एक अकेलापन चल रहा है, एक तकलीफ हो रही है कि आपने इनके साथ ऐसा किया वैसा किया, आपने साथ नहीं दिया, सपोर्ट नहीं दिया, आपने ईगो प्राइड रखा, हर बार इन्होंने झुका, ये सब दिमाग में चल रहा है। इंटेंशंस क्या है? इंटेंशन इनके ऐसे है कि भाई अभी मैंने जीरो कर दिया, मुझे ना मेरी लाइफ में आओ ना मुझे आना है, ये इनके इरादे है। कैरेक्टर बोलूं तो कोई वन साइड मैरिज है, मैरिज टॉपिक होगा आप लोगों में, फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, या एज डिफरेंस वाला प्यार हो सकता है, पैसों वैसों की बातें भी हो सकती है, बैंकिंग क्षेत्र, फाइनेंस क्षेत्र रिलेटेड काम, करियर, शेयर मार्केट, स्पोर्ट्स, टारगेट रिलेटेड काम, करियर, डॉक्टर, रेकी, हेल्थ रिलेटेड काम, करियर करने वाले हो सकते हैं। राशि अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले आती है कैप्रिकॉर्न, देन एक्वेरियस, देन वर्गो, ये मेन राशि है। सेकंड लेवल पर जो राशि आ रही है वो आ रही है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। थर्ड लेवल पर आ रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फोर्थ पर आ रहा है एरिस, लियो, सैजिटस। फिफ्थ पर आ रहा है एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। तो ऐसे ही आपके भी रिश्ते में कहीं पर शादी की बात है, शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्तों के जो सवाल है, या फिर ब्लॉक सिचुएशन, थर्ड पार्टी, नो कांटेक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, ये सभी चल रहा है। तो उसी के रिलेटेड आपको कुछ जानना है तो आप मुझसे एक पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जिसमें प्रेडिक्शन में सब कुछ आ जाता है और वही आपको सही सही बताया जाता है। चार्जेस रीजनेबल और कम है, छोटी बड़ी रीडिंग ले सकते हैं, ऑन कॉल बात करके या ऑडियो वॉइस मैसेज में रीडिंग मिल जाएगी। ये नंबर है, सेम नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले या डिटेल के लिए मैसेज कर सकते हैं। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहा है तो प्लीज कमेंट करें, रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी जरूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं, पुनः भेटूया फार लवकरच, ફરી એકવાર મળીશું, બહુ જલ્દી મળી જઈશું, ઠીક છે?
See you very soon. Thank you so much for watching this video.